नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोगा पंजाब की तरफ से नई वैकेंसी जारी की गई है। इस वीडियो हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ चुकी है। बात करें वैकेंसी की डिटेल के बारे में, क्लर्क के लिए यहाँ पर देखिए 31 पोस्ट हैं और स्टेनोग्राफर के लिए 11 यहाँ पर कुल वैकेंसी बताई गई है। क्लर्क के लिए यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखने को मिल जाएगा, जैसे कि एक्चुअल वैकेंसी और एंटिसिपेटेड वैकेंसी में। तो जनरल के लिए कुल मिला के 8 वैकेंसी है। जनरल ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 2 वैकेंसी है। जनरल वुमेन ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 2 वैकेंसी है। एससी मजहबी सिख वाल्मीकि में 2 है। एससी दोस्तों एससी ऑफ पंजाब अदर में यहाँ पर कुल मिला के 3 वैकेंसी है और एससी पंजाब अदर वुमेन में यहाँ पर 2 यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है। बीसी ओबीसी में यहाँ पर कुल मिला के 2 वैकेंसी है। और पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिए 1 वैकेंसी बताई गई है। आपको यहाँ पर पीएच कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। ऐसी आपको यहाँ पर ईएसएम कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। तो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। बात करें सैलरी के बारे में, 29,200 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। क्लर्क की पोस्ट के लिए डिग्री आप पास होने चाहिए। अगर आपने डिग्री आर्ट्स या साइंस में कोई सी भी डिग्री आपके पास है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बताया गया है 10वीं में एज ए पंजाबी आपने सब्जेक्ट जो है पढ़ा होना चाहिए और आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए कंप्यूटर में। तो बात करें यहाँ पर एज के बारे में, 18 से लेकर 37 साल के बीच में एज होनी चाहिए। 1/1/2025 तक काउंट की जाएगी। और यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के लिए, आप कैटेगरी के लिए 5 साल की आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाती है अप्लाई करने के लिए। करें स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए देखिए आपको कैटेगरी वाइज ब्रेकअप देखने को मिल जाएगा। लाइक जनरल में आपके यहाँ पर कुल 3 वैकेंसी है। जनरल वुमेन में यहाँ पर 2, एससी पंजाब मजहबी सिख वाल्मीकि में आपको यहाँ पर 1 वैकेंसी है। जनरल ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। एससी पंजाब मजहबी सिख वाल्मीकि कुल मिला के 2 वैकेंसी है। और ऐसे आपको पीएच कैंडिडेट में 1 वैकेंसी है, ईएसएम में 1 है। सैलरी आपको 29,200 पर मंथ मिलेगी। डिग्री आपके पास होनी चाहिए आर्ट्स या साइंस में, या कोई सी भी डिग्री आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 10वीं में आपने एज ए पंजाबी सब्जेक्ट पढ़ा हो। 18 से लेकर 37 साल के बीच में एज जनरल कैटेगरी के लिए बताई गई है। रिजर्व कैटेगरी के लिए +5 ईयर की आपको एक्सटेंशन मिल जाती है अप्लाई करने के लिए। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्लर्क के लिए आपके यहाँ पर देखिए इसमें रिटन टेस्ट होने वाला है। आपके क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश कॉम्पोजिशन में से 50 अंक का पेपर होगा। जीके की आपकी यहाँ पर 50 अंक की आएगी। इनका फ्रेंड्स यहाँ पर रिटन क्लियर होगा, उनको यहाँ पर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सीपीटी के लिए यहाँ पर बाद में बुलाया जाएगा। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका यहाँ पर देखिए टेस्ट आपको पास करना होगा। 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश शॉर्ट हैंड की स्पीड बताई है। 30 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड आपकी यहाँ पर बताई गई है। प्रोफिशिएंट आप होने चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन वर्ड स्प्रेडशीट की आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। तो बात करें कब आपका इसमें टेस्ट होने वाला है, क्या वेन्यू रहेगा, डिटेल दी गई है। क्लर्क की पोस्ट के लिए आपका बताया गया है 29/4/2025 ट्यूसडे के दिन आपका 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में पेपर होने वाला है। गुरु नानक कॉलेज मेन बाजार नियर नेचर पार्क फ्रेंड्स कॉलोनी मोगा पंजाब में आपका ये पेपर होने वाला है क्लर्क का 29/4/2025 को। तो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए भी आपका सेम डे यहाँ पर देखिए पेपर होने वाला है 29/4/2025 को। आपका यहाँ पर 2 बजे के बाद ये पेपर होने वाला है। 2 PM ऑनवर्ड आपको बताया गया है। सेम ही आपका ये वेन्यू बताया गया है। बात करें कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, देखिए अप्लाई करने के लिए ऑफलाइन फॉर्म फिल होने वाले हैं। अगर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अगर आप क्लर्क की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लर्क के लिए आपको ये परफॉर्मा ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। ये दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ मैं इसे पोस्ट कर दूंगा। तो वहाँ से आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड करके फिल कर सकते हैं। वेबसाइट पर आपको अवेलेबल होते हैं ये फॉर्म। तो दोस्तों बात करें कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर आपकी लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लगा देनी है। सारा फॉर्म आपने यहाँ पर कैपिटल लेटर में भरना है। आपको यहाँ पर नेम लिखना होगा, फादर नेम या हस्बैंड नेम उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर टिक करके यहाँ पर डिटेल लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर लिखनी है। और आपको यहाँ पर कैटेगरी आपकी बतानी होगी किस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे होंगे। नेशनैलिटी आपकी यहाँ पर लिखनी होगी, इंडियन रहेगी। और आपको कम्युनिकेशन या परमानेंट एड्रेस आपका यहाँ पर लिख देना है, विलेज पोस्ट ऑफिस तहसील एक्सेट्रा पूरा पता आप यहाँ पर इसमें लिख देंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए। पूछा जा रहा है कि आपने जो है पंजाबी पढ़ी हुई है 10वीं में एज ए सब्जेक्ट, तो आप इसे यस करेंगे। ये मांगी गई है। एक्सपीरियंस अगर आपका इस पोस्ट के रिलेटेड है आपका, तो आप यहाँ पर यस करके डिटेल फिल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपका यहाँ पर नो रहेगा। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करनी है। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन आपको फिल करना है। सबसे पहले ग्रेजुएशन की जानकारी पूछी जा रही है। किस यूनिवर्सिटी से या किस इंस्टीट्यूशन से आपने आपकी डिग्री की हुई है आप यहाँ पर लिखेंगे।
आपने डिग्री पास की है, ईयर ऑफ पासिंग आपने यहाँ पर डेट लिख देनी है, आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होगी पूरी, यहाँ पर डेट आपने लिख देनी है और ईयर के साथ कितने आपके जो है अंक आए हैं, कितने आपने स्कोर किए हैं डिग्री में वो लिखने हैं, टोटल मार्क्स थे कितने, कितनी परसेंटेज आपकी आई है। जैसे कि सीजीपी आपके कॉलेज में होती है तो सीजीपी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख सकते हैं कितने आपकी सीजीपी आई है, टोटल सीजीपी थी कितनी, और उसे कन्वर्ट करके जो भी आपके कॉलेज का कन्वर्जन का फॉर्मूला होता है सीजीपीए टू परसेंटेज, कन्वर्ट करके आपने परसेंटेज यहाँ पर मेंशन कर देनी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी डिग्री की हुई है किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से की हुई है, इंस्टीट्यूशन से, वो लिखिए किस ईयर में और कितने नंबर आए हैं, टोटल थे कितने, परसेंटेज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसी कोई और क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मिनिमम आपकी डिग्री पास बताया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पर ग्रेड या सीजीपीए के अकॉर्डिंग जानकारी फिल करेंगे तो आपको साथ में कॉपी जो है इसमें लगानी होगी, कन्वर्जन के लिए कौन सा फॉर्मूला आपका रहता है उसकी फ़ोटोकॉपी साथ में अटैच करनी है। इसके बाद डिक्लेरेशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको किस प्लेस से फॉर्म भरा है, किस डेट को फॉर्म भरा है, साइन आपने यहाँ पर अपने कर देने हैं। ये आपका क्लर्क के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रहता है। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने फॉर्म फिल करना है, फोटो लगानी है, आपने यहाँ पर नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है या हस्बैंड नेम, उसके अकॉर्डिंग टिक करके जानकारी, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, कैटेगरी लिखिए, नेशनैलिटी लिखिए, आपका कम्युनिकेशन या परमानेंट एड्रेस उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर पूरी जानकारी भर देनी है पिन कोड के साथ। आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखिए, ईमेल लिखिए, आपने 10वीं पंजाबी पढ़ी हुई है तो आप इसे यस करें, मैंडेटरी है। कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस करके फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नो रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको फिल करनी होगी, ग्रेजुएशन आप लिख देंगे, कौन सा कोर्स आपने किया है यहाँ पर, और किस यूनिवर्सिटी, बोर्ड या कॉलेज से किया होगा वो नेम लिखिए, कब आपने पास की है आपकी डिग्री, पूरी डेट यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है, ईयर के साथ आपके मार्कशीट पर ये लिखी होती है चीज़ें, आपके कितने नंबर आए हैं, टोटल थे कितने, कितनी परसेंटेज बनती है। अगर सीजीपी है तो कन्वर्ट करके आपने सीजीपी में यहाँ पर लिखनी है और सीजीपी आपकी कितनी आई है, टोटल सीजीपी थी कितनी, उसके अकॉर्डिंग लिखनी है। अगर आपके ग्रेड और सीजीपी का जो भी आपका कन्वर्जन का फॉर्मूला रहता है उसकी कॉपी साथ में आपको अटैच करनी होगी। अगर पीजी डिग्री है उसकी डिटेल फिल कर सकते हैं, कोई और क्वालिफिकेशन है ऐसी डिटेल फिल कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन आप रीड कर सकते हैं, किस प्लेस से फॉर्म भरा है, किस डेट को फॉर्म भरा है, कैंडिडेट आप यहाँ पर अपने साइन कर दीजिएगा। करें एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, देखिए डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। कैंडिडेट को यहाँ पर देखिए सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी आपके सभी टेस्टिमोनियल की आपको लगानी है, जिसमें आपका प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, इसमें आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन की कॉपी होगी, आपकी डिग्री की फोटोकॉपी लगानी है और सेमेस्टर वाइज भी साथ में आपने फोटोकॉपी लगानी है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10वीं की फोटोकॉपी लगा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी, और कोई रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहा होगा तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की कॉपी, एज ए आईडी प्रूफ आप अपना आधार कार्ड भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर बोला गया है। एक फ़ोटो तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर यहाँ पर लगा दी होगी, है ना, तो एक फ़ोटो आपको एक एक्स्ट्रा और यहाँ पर देखिए इसमें पिन कर देनी है। अगर किसी ने एक्सपीरियंस की डिटेल फिल की होगी तो साथ में एक्सपीरियंस की कॉपी आपको लगानी है। कोई ईएसएम अप्लाई कर रहा होगा तो आपकी जो भी डिस्चार्ज बुक की कॉपी होती है वो आप साथ में यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर्म के साथ जो भी आपको बोला गया सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपने लगा देने हैं सेल्फ टेस्टेड। तो इनको आप बात करें कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म इसमें सबमिट करना होगा, तो आपने एक इन्वेल्प लेना है। मान लीजिए ये आपका इन्वेल्प है तो सबसे पहले ऊपर यहाँ पर टॉप पर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, अगर क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे तो क्लर्क ऑन एड होक बेसिस ऐसे आपको लिखना है। अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करोगे तो आपने एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड थी ऑन एड होक बेसिस ऐसे आपको लिखना है। उसके बाद टू में आपको एड्रेस लिख देना है जहाँ पर सेंड कर रहे हैं, तो आपका टू दी ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोगा पंजाब, पिन कोड आपको गूगल पर से मिल जाएगा। एड्रेस पर आपको फॉर्म आपका सेंड करना है और एनवेल्प के ऊपर फ्रॉम के सेक्शन में आपने अपना जो है एड्रेस लिख देना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप खुद भी जमा कर सकते हैं ऑफिस में, या आप इसे बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका देखिए पहुंच जाना चाहिए 21/4/2025 शाम 5 बजे तक वहां पर पहुंच जाना चाहिए। ये आपकी लास्ट डेट है, इसके बाद आपका फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। मेक श्योर करिए टाइमली फॉर्म वहां पर पहुंच जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।